बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेजबान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 8 जून, सोमवार का दिन, और हमें बात करना है अल्लाह कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। और आज हमें बात करना है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। बजट में क्या तजावीज़ हैं, किस हद तक तनख्वाहों में बढ़ोतरी का इम्कान है, IMF के मुतालबात क्या हैं, और PTI के गवर्नमेंट IMF के सामने अपना केस किस हद तक मुसर अंदाज में पेश करने के लिए पुरज़्म है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखते हुए अगर पसंद आए तो साथियों में शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स और आरा से भी आगाह करते रहिएगा। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में पेश होने वाले बजट के हवाले से। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी तनख्वाहों का बिल 485 अरब रुपए और पेंशन का बिल 470 अरब रुपए है। कोरोना के असरात की वजह से बदहाल मुल्की मईशत को सहारा देने और शदीद खसारे से बचने के लिए PTI हुकूमत IMF से $6 अरब के तोसी फंड के हसूल के लिए मुज़ाकरात कर रही है। IMF का पुरजोर मुतालबा है कि पाकिस्तान कोरोना के मईशत पर इंतहाई बुरे असरात की वजह से दफाई अखराजात को फ्रीज कर दे, गैर अहम तरक्याती अखराजात को मुंजमद कर दे, और सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन्स में कतन इजाफा ना करे। PTI हुकूमत आपने गुज़श्ता 2 बजट सामने रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा करना चाहती है। और बजट इन हालात में बनाया जा रहा है जब पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन माली बुरहान का सामना है। मौशी माहरीन का ख्याल है कि अगर सिर्फ 1% भी तनख्वाह बढ़ाई जाए तो मुल्क के खजाने पर 10 अरब रुपए का बोझ बढ़ जाता है। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस G20 मुमालिक ने बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के पेश नजर अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी कर दी है। लिहाजा पाकिस्तान में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की जाए। जबकि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान इंतहाई कम तरीन आमदनी वाला मुल्क है, जिसकी वजह से सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को सालाना बजट का इंतजार रहता है, ताकि उनकी किसी न किसी हद तक अश्कशुई की जा सके।
पीटीआई की हुकूमत ने पिछले साल से ही तनख्वाहों में इजाफे का वादा भी कर रखा है, लेकिन हुकूमत माली मुश्किलात के गर्दाम में फंसी हुई नजर आती है। 42,820 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे 42,820 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे, कोरोना साथ की वजह से रुपए की कीमत में कमी, ज़रे मुबादला के ज़खायर पर बढ़ता हुआ दबाव, दरामदात और बरामदात में गंभीर होता हुआ अदम तवाज़न 12 जून को पेश किए जाने वाले बजट पर अपने असरात लाजमन मुरत्तब करके रखेगा। कोरोना एपिडेमिक से फिलहाल छुटकारे की कोई सबील नजर नहीं आती और लगता है कि यह वबा दायमी हैसियत ही इख्तियार ना कर जाए, जिससे होने वाली बेरोजगारी, भूख और इफलास को अपनी इंतहाओं तक पहुंचा सकती है। कोरोना के मुईशत पर असरात के मुतल्लिक एसबीपी ने अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना के सबब तजारत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियां भी कोरोना की वजह से मुतासर हुई हैं। अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है और बैरूनी सरमायाकारी में भी कमी आ सकती है। कोरोना ने आलमी मईशत को मुतासर किया है, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र और सरमायाकारी भी मुतासर हुई है। माशी सुसरवी से महसूलात में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। लॉकडाउन से फैक्ट्रियों और कारोबारी तबके का कैश फ्लो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके नतीजे में कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं और नतीजतन बैंकों की आमदनी मुतासर होगी और कई कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मुआशी तरक्की की शरह और बजट भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाएगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से कबल पाकिस्तानी मईशत बेहतर होना शुरू हो गई थी। हुकूमती इक़दामात से दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ था। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया था, जबकि माली साल 2020 में महसूलात बढ़ना शुरू हो गए थे। बैरूनी सरमायाकारी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वज़ारत खजाना मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, जिससे मुआशी हालात बेकाबू ना होने पाए, जिनमें खाली असामियों पर पाबंदी और तय्युशात और दीगर सामान पर होने वाले इखराजात और नई गाड़ियों की खरीद पर काबू पाना है। वजीर आजम इमरान खान ने गैर तरक्याती इखराजात में कमी पर जोर दिया है। मशीर खजाना ने कहा है कि आने वाला बजट टैक्स फ्री बजट होगा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने वजीर आजम को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा की तजवीज बचवा दी है। वजारत खजाना ने कहा है कि कोरोना वायरस और मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% से ज्यादा बढ़ाने की सकत नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने इससे पहले IMF का यह मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट के किराए सस्ते होने की वजह से लोगों के खर्चे भी कम हुए हैं, लिहाजा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में कटौती करे या इन्हें पिछली सतह पर बरकरार रखते हुए अपने इखराजात पर काबू पाने की कोशिश करे। IMF पर हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि यूरोप और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। G20 ममालिक में महंगाई की शरह 2% से ज्यादा नहीं है।
जबकि पाकिस्तान में ये शरह बहुत ऊंची है। लिहाजा पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई की बढ़ती हुई शरह के मुताबिक उनकी तनख्वाहों की शरह में भी इजाफा करना जरूरी है, ताकि वो महंगाई की बढ़ती हुई शरह का मुकाबला करने के काबिल हो सकें और सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज अच्छे अंदाज में गुजर बसर कर पाएं।